अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था। बच्चे स्कूल चले गए थे और तकरीबन 9 बजे तक वो भी काम पर चले गए थे। तो मैंने सोचा अपना काम निपटा लिया जाए जल्दी। और काम काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि कमरे की सफाई करे हुए काफ़ी दिन हो गया, तो कमरे की पूरी सफाई की मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बस मैंने क्या करा, गद्दे वगैरह हटाकर बेडशीट दूसरी बिछाई थी, अच्छे से झाड़ लिया था। और बिस्तर के नीचे ना काफ़ी धूल हो जाती है, तो उसे बीच-बीच में साफ़ भी करना पड़ता है। तो वही मैंने सोचा बिस्तर हटाकर ना आज इसे अच्छे से सफाई करी जाए। डीप क्लीनिंग मैंने कुछ नहीं करी है, सिर्फ़ मुझे बिस्तर के नीचे ना रात में चादर झाड़ के बिछा रही थी, तो काफ़ी रेता नज़र आ रहा था बिस्तर के नीचे। तो मैंने सोचा इसे उठाकर ना अच्छे से झाड़ कर सुबह को बिछाऊँगी। तो बस वो काम पर चले गए थे, उन्हें चाय नाश्ता मैंने दे दिया था। मैंने अभी चाय वग़ैरह नहीं पी थी। मैंने सोचा पहले यहाँ कमरा वग़ैरह सारा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी कपड़े वग़ैरह उतार के जाते हैं, सब ऐसे ही फेंक गई थी, तो मैंने उठा के नहीं रखे थे। मैं भी दोबारा जाके बच्चों को भेजने के बाद ना लेट गई थी, नमाज़-वमाज़ पढ़ने के बाद जब बच्चे चले गए थे, तो कुछ देर लेट गई थी मैं, फिर जब वो उठ के आए तो उनके पीछे-पीछे मैं भी उठ आई। फिर उन्हें नाश्ता वग़ैरह दिया, उनके बाद उन्हें भेज दिया। अभी सारा काम ना मेरा ऐसे ही पड़ा था। बच्चे भी कपड़े अपने सुबह के टाइम जो उतारती हैं, ऐसे ही कुर्सी वग़ैरह पे डाल जाती हैं, वो भी उठा के रखने पड़ते हैं। छोटे-छोटे कामों में भी ना काफ़ी देर लग जाती है। अब ये मुझे घर ही पूरा समेटने में, मतलब सारा सामान अपने जगह पे रखने में तकरीबन मुझे आधा घंटा लग चुका है। और अभी बर्तन वग़ैरह भी धोने हैं, तो यहाँ झाड़ू लगा कर अभी पोछा वग़ैरह भी लगाना है। अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में ख़ैर मैं पोछा 2 दिन में 1 बार लगाती हूँ, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं होता है और साफ़-सुथरा पड़ा रहता है। घर में छोटे बच्चे हों तो ज़्यादा गंदा करते हैं। माशाल्लाह मेरी तो बड़ी-बड़ी बच्चियाँ हैं, वो इतना कुछ ज़्यादा ख़ैर गंदा नहीं करती हैं। अपना कोई पढ़ने बैठती हैं, कुछ प्रोजेक्ट वग़ैरह बनाती हैं, तो कपड़ा बिछाकर बनाती हैं, कूड़ा वहीं से उठाकर फेंक देती हैं। तो सुबह में इतना कुछ ज़्यादा मेरा देखिए कूड़ा भी नहीं निकलता है, बहुत कम धूल-मट्टी का ही कूड़ा है। और वो भी रात मूँगफली सब मैंने खाई थी ना, उन्हें छीला था, तो ये उसी का थोड़ा-सा धूल नज़र आ रही है। और जो मैंने कपड़ा चादर वग़ैरह हटाकर धूल झाड़ी थी, थोड़ी-सी धूल-मट्टी वो है। वैसे सुबह के टाइम ज़्यादा कूड़ा कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ़ किचन में ही हो जाता है। जैसे प्याज़-व्याज़ के छिलके गिर गए या और कुछ गिर गया, तो थोड़ा बहुत यहीं रहता है, जितना भी रहता है। बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली थी, दूध वाला नीचे आ चुका था, बेल बजाई है उसने, तो मैं यहाँ दूध ले आती हूँ। और मैंने यहाँ दूध वालों की भी वीडियो बना ली थी, तो मैं कैमरा साथ में देखिए यहाँ ले जा रही हूँ दूध वालों की वीडियो बनाने के लिए। और मैं जब नीचे गई, वो कैमरा देखते ही बोलने लगे, "क्या मेरी तुम वीडियो बनाकर टिकटॉक पे डालोगे?" मैंने कहा, "नहीं, टिकटॉक पे नहीं, मैं वीडियो यूट्यूब पे बनाती हूँ, वहाँ अपलोड करूँगी।" तो कहने लगे, "अच्छा बना लो, मुझे भी फ़ेमस कर दो।" मैंने कहा, मैं फ़ेमस हो जाऊँ पहले, उसके बाद मैं आपको फ़ेमस करूँगी। तो काफ़ी हँस रहे थे जब मैं वीडियो बना रही कि ठीक है, बना लो, बना लो। तो ये हैं हमारे दूध वाले, जो तकरीबन 3-4 साल से मैं इन्हीं से दूध ले रही हूँ और काफ़ी अच्छा दूध लेके आते हैं। और जो दूध लेती हूँ उसमें मलाई भी काफ़ी अच्छी आती है, जिसे देखा ही होगा आपने, जिसके मैं घी मक्खन निकालती हूँ, उसी के अंदर से निकालती हूँ। काफ़ी मोटी मलाई आती है। तो देख के कैमरे को देखते ही हँसने लगे थे, "अच्छा आज वीडियो बनाने के लिए लेके आई हो कैमरा?" तो बस मैं यहाँ दूध ले रही थी और साथ में ही मैंने वीडियो भी बना ली थी कि जल्दी से फ़ेमस करवा दो मुझे, ताकि मैं भी फिर वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा, "हाँ, आप भी बना लेना।" तो बस यहाँ दूध लेके मैं आ गई हूँ और इस कार्ट पे है ना ये चढ़ा देते हैं। और महीने में 1 बार ही ना मैं इनका हिसाब कर देते हैं हम लोग। तो महीने का 1 ही बार ले लेते हैं, तो हमारे लिए भी इस तरीके से आसानी हो जाती है, रोज़-रोज़ पैसे लेके जाओ और दूध लेके आओ। ये सामने वाला मैं आपको कमरा दिखा रही थी, वो छोटी बच्ची जो आती है वो सामने ही इस फ्लैट में रहती है मेरे। तो वो भी मेरे बाद नीचे दूध लेने गई थी, उनकी वीडियो भी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि उनके घर में अलाउ नहीं है कैमरे पे आना मेरी तरीके से ही। वैसे मैं आधा हिस्सा लेके लेती मगर मैंने फिर नहीं लिया, मैंने कहा छोड़ो, कभी इनके हस्बैंड गुस्सा होने लगे। तो मैंने उनकी इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। और बच्ची आज उनकी सो रही थी, अभी तक नहीं आई है, मैं भी याद कर रही थी उसे। तो जब मेरे बच्चे आए तो वो स्कूल से आने के बाद उसे लेके आईं। तो बस यहाँ मैं दूध लाकर मैंने दूध गर्म करने रख दिया था और साथ में मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी। और ये कटोरे में दिख रहे होंगे आपको रखे हुए चने, इसे मैंने रात भिगो के रखा था। अब इन्हें अच्छे से धोकर ना फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर जब भी मुझे बनाने होंगे मैं बना लूँगी। तो यहाँ दूध भी गर्म कर लिया मैंने और यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह भी नाश्ता मैंने नहीं किया और तकरीबन 10:30 बज रहे हैं।
पहले मैं नाश्ता वग़ैरह करूँगी, उसके बाद बर्तन वग़ैरह धोने हैं और दोपहर का खाना बनाना है। जब तक मैंने ये बर्तन लगाए, चाहे दूध वग़ैरह गर्म हुआ और छोटे से काम निपटाए, तो 11:30 बज गए थे नाश्ता वग़ैरह करते-करते मुझे। नाश्ता कर लिया मैंने, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बर्तन वग़ैरह धोए थे, खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ साथ में वो चने भी मैं धो रही हूँ और धोकर इन चनों को ना मैं डब्बे में करके रख दूँगी। तो इस तरीके से मुझे बहुत आसानी रहती है। शायद आप लोग हाथों हाथ भिगो कर रखते हों 1 दिन पहले बनाने के लिए। मगर जब इस तरीके से करके रख लेते हैं, आप झटपट किसी वक़्त भी बना सकते हैं। तो फ्रीज़र में कोई भी चीज़ इस तरीके से हम स्टोर करके रख दें ना, जो भी हमें भिगो के रखने वाली हो, तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है वो। और अगर हम चने या मटर या राजमा या उड़द हम इस तरीके से रख देते हैं ना, तो कितनी जल्दी उसमें कीड़ा लग जाता है। और काले चने हुए या ये छोले हुए, इन्हें अगर हम भिगोकर फ्रिज में रखेंगे तो 2 महीने भी ये ख़राब नहीं होते हैं। मगर वैसे डब्बे में हम भर के रख देते हैं तो जल्दी कीड़ा लगने का डर रहता है। फिर बाद में हम उसमें चाहे लौंग डालें, इन चीज़ों से जुगाड़ करके रखना पड़ता है उन चीज़ों को। तो साथ में मेरी चाय भी बन रही है, छोले मैंने फ्रिज में करके रख दिए हैं और ये दाल भी मैं लाई थी बाज़ार से। तो इसे मैं डब्बे में करके रख दूँगी। जो मैं बाज़ार गई थी 1 दिन पहले, आपने व्लॉग देखा होगा मेरा कल वाला, तो उसमें मैं सामान दिखा रही हूँ, तो ये दालें मैं साथ में ही लेके आई थी। दालें ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ी-थोड़ी दालें थी, तो मैं वहाँ से दालें भी ले आई। तो मेरे पास ये कंटेनर है और ये काफ़ी यूज़फुली कंटेनर है। इनमें काफ़ी अच्छे से दालें आ जाती हैं। एक ही डब्बे में ना काफ़ी दालें आ जाती हैं, जगह भी कम लेते हैं। बस इसमें मुझे एक सिस्टम गलत लगा कि इसकी जो जॉइंट है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं दे रखे हैं। दाल ज़्यादा अगर हम हिला के निकालें ना, तो ये आपस में मिलने लगती है। तो 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों की दाल भी आने लगती हैं। अगर धीरे से निकालें तो दाल नहीं मिलती है। तो अगर हम इसे जैसे ढक्कन के अंदर रह गई और हिला के निकालना चाहें, तो साइड में से ना दूसरी दालें भी आने लगती हैं। तो वैसे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जगह कम लेता है, काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है अलमारी के अंदर रखने के लिए। तो मैंने सोचा हम यही ले लें, कितनी सारी दालें हम 1 या 2 या 3 डब्बे में रख सकते हैं। तो यहाँ बस मैं दालें करने लगी थी, इस तरीके से सारे दालें, पोहा, मेरे जो भी नाश्ते वग़ैरह का सामान है ना, मैं वो भी इसमें ही रख लेती हूँ। तो बस इसे दाल हम पलट लेंगे, मैंने सोचा सुबह के साथ-साथ ये काम निपटा दिया जाए। फिर दालें डब्बे में पड़ी रहती हैं, फिर उसे ध्यान नहीं रहता मुझे करना। तो मैंने सोचा आज सुबह ही मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म पे निकाल के रख दी थी, डब्बे पे उठा के रख दिए थे कि जब किचन का प्लेटफ़ॉर्म साफ़ करूँगी ना, तभी मैं ये दालें डब्बे में भी कर दूँगी। तो यहाँ मैं ये चने की दाल कर रही हूँ, सारी दालें हमारी डब्बे में हो चुकी हैं। बस इसे अलमारी में रख देंगे। और यहाँ देखिए मैं ये ले रही हूँ, आज बनाने वाली हूँ काली मसूर, इसे मटर भी बोलते हैं। तो सिर्फ़ यहाँ मैं अपनी अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो तो चले गए हैं काम पर और वो आएँगे नहीं, तो सिर्फ़ यहाँ मैं ये 3 जनों के लिए बना रही हूँ। ये भी इसमें से भी ना रात में 1 कटोरी दाल बच गई थी, इतनी कम दाल बनाने में भी। तो रात में दाल ना फिर मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, तो डॉक्टर ने मना करा है रात में दाल ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। दिन में दाल खा लेना मगर रात में तुम दाल नहीं खाना। तो मैंने सोचा आज मसूर ही बना लें क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी को भी पसंद है मसूर। तो यहाँ मैं मसूर में डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़े-थोड़े से अपने हिसाब से मसाले डाल लेंगे इसमें। तो 1-1 चम्मच के करीब मैंने डाली है, मिर्ची आधा चम्मच डाली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाला है और बस इसे हम ढक्कन लगा के रख देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और ज़्यादा इसमें कुछ मसाला मैं नहीं ऐड करूँगी। थोड़ी-सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पानी अपने हिसाब से रखें और इसमें 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगा लें। उसके बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया था। तो बस इसे ढक देंगे और धीरे-धीरे हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। अभी मुझे बर्तन वगैरह भी धोने हैं और नहाना भी है। तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं चाय उतार लेती हूँ और दाल हम चढ़ा देंगे। दाल इतनी पकेगी, चावल धो के रखेंगे, चावल को भी मुझे पकने रखना है। पहले कुछ देर भिगोती हूँ मैं चावल को। तो यहाँ साइड में मैं चावल भी निकाल लेती हूँ। जब मैं ये चीज़ तैयारी कर लूँगी उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। चाय मैंने बना ली है मगर देखिए अभी मैं तलक मैंने पी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये काम निपटा लूँ और इसी काम में ना मुझे तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। दूध भी साइड में अच्छे से गर्म हो चुका है। बस दूध उतार लेते हैं और यहाँ हम चावल रख देंगे मगर चूल्हा अभी ऑन नहीं करूँगी क्योंकि अभी चावल मैंने धो के रखे हैं, कुछ देर भीगेंगे उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगी। तो इसे रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, नमक वगैरह मैं डाल दूँगी। जब मुझे बनाना रहेगा 10 मिनट बाद सिर्फ फ्लेम को ऑन करूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
तो मैंने नाश्ता कर लिया था, दाल भी हो चुकी थी साइड में। मैंने सोचा पहले तड़का लगा दूँ और चाय वग़ैरह मैंने पी ली है, अभी कुकर नहीं खोल के देखा। तो यहाँ सरसों का तेल डाला है, इसे अच्छे से गरम कर लिया है, इसमें हींग और ज़ीरा डाला है और थोड़ा-सा कटा हुआ इसमें लहसुन डाला है 3 से 4 कलियाँ। तो बस ये हमारा तड़का जाएगा दाल के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं बारीक-बारीक काट के, हरी मिर्चें डाल सकते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और तड़का लगा सकते हैं इसमें मसालेदार। तो आपकी ऐसे ही दाल तड़का फ्राई तैयार हो जाएगी। तेल की जगह आप मक्खन का या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल से यहाँ दाल बनाकर तैयार करी है और देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी दाल जो है गल चुकी है। इतनी ही पतली और इसी तरह की मुझे दाल चाहिए थी। मैंने पानी जो है बिल्कुल परफेक्ट रखा था। बस दाल का तड़का तैयार है, इसमें पहले हम हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर तड़का ऐड कर देंगे। अब चावल भी साइड में मैंने है ना पकने रख दिए थे क्योंकि 12 बज चुके हैं, बच्चे भी आने वाले हैं और हमारा खाना भी बिल्कुल तैयार है। बस अब मेरा खाने का जो है काम वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ़ बर्तन धोने हैं और बस किचन की सफाई करनी है, उसके बाद मुझे नहाना है। तो बस यहाँ मैं देखिए ये दाल तड़का लगा दी है, चावल पकते रहेंगे धीरे-धीरे, इतने में मैं बर्तन धोऊँगी तो हमारे चावल भी बन के तैयार हो जाएँगे। तो दाल वग़ैरह तैयार हो चुकी है, चावल इतने धीमी आँच पे हमारे पक रहे हैं। तो आज ना मोहल्ले में यहाँ अभी गली में लड़ाई हो रही थी और लड़ कौन रहा था, माँ-बेटे लड़ रहे थे, माँ-बेटों में लड़ाई हो रही थी। माँ अपनी पसंद से शादी के लिए कह रही थी, बेटा अपनी पसंद से शादी के लिए कह रहा था, तो उसी पे लड़ाई हो रही थी। कोई वो अपनी पसंद की लड़की बता रहा होगा, उसके ऑफ़िस वग़ैरह में है, तो उससे चाह रहा होगा कि उसकी शादी हो जाए, मगर माँ चाह रही कि उनकी पसंद की उनके ससुराल पता नहीं मायके में है, उसमें शादी हो। तो काफ़ी देर तलक लड़ाई चलती रही माँ-बेटे की क्योंकि आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी। मुझे जो समझ में आया मैं वो बता रही हूँ मगर इसी मसले पे लड़ाई हो रही थी क्योंकि मोहल्ले की कुछ औरतें होती हैं ना पंचायत करने वाली तो हमारे ही सामने गली में बैठी रहती हैं औरतें। तो बोल रही थी उस लड़के को बिठाकर काफ़ी देर तक तो उस कुर्सी पे समझाती रहीं कि अपनी मम्मी की बात मान लो जो तुम्हारी मम्मी कह रही हैं। तो वो लड़का भी सही कह रहा है, रहना उसे है साथ में, अगर वो करना चाह रहा है तो कर दें। कल को उसे पछतावा हो या खुशी हो, तो वो उसके सिर रहेगा। अगर बच्चे माँ-बाप की बात ना मानें, तो फिर उन्हें कर देनी चाहिए ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। क्योंकि फिर अपने सिर भुगतते हैं, अपनी मर्ज़ी की और अपनी पसंद से की हुई, फिर कहने का किसी से हक नहीं रखते हैं। तो काफ़ी देर तलक इसी बात पे चर्चा रही, मैं खड़ी हुई यहाँ बहुत देर तक सुनती रही। मुझे भी हँसी आ रही थी, वो अपनी माँ को बहुत गलत-सलत कह रहा था कि ऐसी माँ होती है, ये होती है, वो होती है, पता नहीं अपनी मम्मी को क्या कह रहा था। उधर मुझे वो लड़का थोड़ा गलत लग रहा था कि माँ है, कैसी भी है, शायद वो किस उससे तुम्हें मना कर रही है, तुम्हें मानना भी चाहिए। मगर लड़के ने काफ़ी बदतमीज़ी कर रखी थी अपनी अम्मी से। तो इतनी बदतमीज़ी कर रहा था कि जो मोहल्ले में औरतें खड़ी थी, तो वो भी कह रही थी कि इतनी बदतमीज़ी करना ठीक नहीं है, माँ कभी गलत नहीं चाहती है। माँ-बाप, भाई-बहन हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो पता नहीं उसकी समझ में आई नहीं आई ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर तक बात करते रहे, उसके बाद वो उठ के चला गया, वो औरतें जो आपस में बात करती रहीं। फिर वही तो जहाँ 4 औरतें बैठ जाती हैं, फिर इधर-उधर की सारी बातें निकल आती हैं। बस मैं अंदर आ गई थी, अंदर आकर अपना काम निपटाया और मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। साइड में चावल भी तैयार हो चुके थे, इसके उतारने हैं मुझे ये माड़, इसे पीच या माड़ भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और पीने में ये इतनी मज़े की लगती है, इसमें काला नमक और मिर्ची डाल के पिएँगे ना तो आपकी भी फ़ेवरेट हो जाएगी। बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा पी है, जब भी अम्मी उतारती थी ना चावल के ऊपर से ये वाला पानी, तो मैं उसमें नमक और काला नमक डालकर, लाल मिर्च डालकर बहुत ज़्यादा पीती थी और बहुत टेस्टी लगता था। सूप भी फ़ेल है इसके सामने, ये चावल के पानी के आगे। तो यहाँ चावल भी दम में आ चुके हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा बन चुका है। प्लेटिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने मसूर और चावल ही बनाए हैं। घर का सारा काम कर लिया है, अब हम नहाने जाते हैं, बच्चे भी आने वाले हैं। उन्हें खाना वगैरह देना है, नमाज़ का टाइम होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।